Very good afternoon to all the teachers here. Myself is Kanchan Sood. I am an educator, writer, and a teacher trainer. Today, we are going to have a webinar on learning methodologies, learning styles, and also we will learn how to implement them in the class. क्योंकि हम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं, but उसे implement नहीं कर पाते हैं. So please confirm me whether you can see my screen or not. It's visible, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. let's start. So आपको कहीं भी during this webinar I'll be bilingual, half Hindi, half English at any point of time. अगर आपको लगे कि particular चीज आपको समझ नहीं आई, please keep yourself on mute. Thank you. So कहीं भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो please don't hesitate to ask. So today we are going to have a webinar on learning styles and their implementation. This would be specifically for the pre-primary class. ठीक है, तो आज हम समझते हैं learning styles होते क्या हैं. First thing, हे हो. जहां भी मैं इस वेबिनार में बोलूंगी हे, आपको बोलना है हो in the same style. Let's try. Hey, you can unmute yourself right now. Hey, Ho. hey, Ho. hey. Ho. Very good. In the same style you have to say, right? Hey, 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 hey. Ho. 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 Very good. Anybody has to ask any questions? See, whatever I'm covering in these like a webinar, every slide has a meaning. हर एक्टिविटी का भी कोई मकसद है. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, you can go ahead कि हमने ये एक्टिविटी क्यों करी. Anybody wants to ask about it? Ma'am, I just want to ask, हाँ. is this slide is really fun for all the children, or they learn something from it? Yes, very good question, Ritika. So the thing is, it is for fun sake also. बच्चों को ये अच्छा लगता है, लेकिन इसका सिर्फ fun वाला intention नहीं है. This is actually a visual, like a way of controlling the class without shouting on them. जैसे ही आपको लगे कि क्लास थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है, तो यूजुअली हम टीचर्स क्या करते हैं, कीप क्वाइट, लिसन टू मी. वो सब काम नहीं करता, तो इसे कहते हैं कॉल एंड रिस्पॉन्स मेथड. तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. जैसे ही बच्चे शोर मचाने लगे, आप कह सकते हैं हे हो, हे हो, तो बच्चे का सारा अटेंशन उनकी तरफ आ जाता है. मोर ओवर इट विल ऑल्सो एनकरेज अ लिसनिंग एबिलिटी इन देम. उनको आदत पड़ेगी आपकी बातें सुनने की. राइट रितिका? ओके, Yeah, नेक्स्ट. thank you. थैंक यू. ओके, इफ आई आस्क यू, आपको मैं ये शूज देना चाहूं, हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग इट, एंड यस और नो. पहले तो ये सुनते हैं, आपको ये शूज पसंद आए? Yes, नो. ma'am. यस, Yes, किसी का ma'am. यस, किसी का नो. सो जिसको नहीं पसंद आए उसको क्यों नहीं पसंद आए? somebody please unmute. जिसको भी पसंद नहीं आए उसके क्या रीजन, आप क्यों नहीं लेना चाहोगे शूज? Maybe the size won't fit me. yes, you will be very, it's a very important thing. क्या पता साइज ही नहीं सूट करे, मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूं, राइट? और कोई किसी का रीजन क्यों नहीं लेना चाहते आप ये शूज? Maybe I don't like this red colors. यस, Any other will like वेरी it. गुड, वेरी गुड. और जो लेना चाहते हैं उन्हें क्या पसंद आ गया इसमें? किसी को ये पसंद आए हैं कि सबको ही नापसंद आए हैं? मैम कलर पसंद आया है मुझे एक्चुअली. Yes, very good. Now, what is my idea behind this? कि जब आप क्लास में कुछ पढ़ाते हो, जरूरी नहीं है जिस तरीके से आपने उसे पढ़ाना शुरू किया वो सबको समझ आ जाएगा. किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, बिकॉज देर इज नथिंग कॉल्ड वन साइज फिट्स ऑल. ठीक है? द थिंग इज वन साइज नेवर फिट्स ऑल. अगर आज मैं एक बच्चे की ड्रेस उठाकर आपको पहनाऊंगी, ऑब्वियसली यू वोंट फिट, राइट? सो किसी के ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई जा सकती. वी हैव टू वर्क इंडिविजुअली ऑन, वी हैव टू कीप एवरीबडी इन माइंड. अब आप कहोगे मैम मैं क्या हर बच्चे के ऊपर अलग अलग ध्यान दूं? नो, I'll teach you some strategies which can be applied in your class and everybody will be benefit from it. Okay, so let's understand this one. How many of you have screwdriver at home? किस किस के पास है? You can simply raise a hand to show that yes you have. Okay, very good. So does that make you a mechanic? You can nod your head and say, बना देता है वो आपको मैकेनिक. अगर आपके पास एक पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, सो उससे आप मैकेनिक बन जाते हो? नो मैम. नो, नो. तो क्या क्लास मिलने से आप टीचर बन जाते हो? दैट इज ऑल्सो नो. Just by having a class doesn't make you a teacher. To become a very good teacher or wow teacher, you need to acquire the skills for that. So आज हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट कवर करेंगे कि स्किल्स कौन से होने चाहिए जिसकी वजह से आप क्लास को पूरी तरीके से इंटरैक्टिव वे में ले सके. ठीक है?
लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, यू ऑल विल एग्री विद मी, पढ़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ लर्निंग जरूर होनी चाहिए. सो हैव अ मल्टी सेंसरी अप्रोच. एनीबडी, एनी आइडिया व्हाट इज मल्टी सेंसरी अप्रोच? किसी को कोई आइडिया है? हम बड़ी सारी मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज करते हैं. मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज होती क्या है? किसी को कोई भी आइडिया है इसके बारे में? ओके, सो द थिंग इज, आप एक बात समझ लीजिए, अगर हम कोई चीज सीख पाते हैं तो उसकी वजह होती है हमारे पांच सेंसेस. पांच सेंसेस में से अगर आपके दो सेंसेस, तीन सेंसेस भी एक्टिव हैं, सो वो आपकी लर्निंग आपकी बॉडी में प्रोसेस होती है. सो मल्टी सेंसरी मतलब, हो सकता है कोई बच्चा देखकर अच्छा सीखता है, हो सकता है कोई बच्चा सुनकर अच्छा सीखता है. देयर कैन बी अ चाइल्ड जिसको इन चीजों से समझ ही नहीं आता, वो तो मस्ती करते करते सीखता है, कोई एक्टिविटी करते करते सीखता है. सो यू नीड टू हैव अ मल्टी सेंसरी अप्रोच टूवर्ड्स इट. हम इसके अंदर, मैं आपको एक एक्टिविटी भी दिखाऊंगी कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे आगे ले जा सकते हैं जिसकी वजह से वो सारी, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि समझ नहीं आए. ठीक है? सो एम आई क्लियर टिल हियर? शो मी अ थम्स अप इफ एम एफ एम गुड. सबको समझ आ गया यहां तक? वेरी गुड. इफ एनी डाउट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. शैल आई प्रोसीड? ओके, थैंक यू. सो लेट्स अंडरस्टैंड द लर्निंग स्टाइल्स. कोई भी बच्चा एक तरीके से नहीं पढ़ता. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्नर्स आर देयर. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लर्नर्स: विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. विजुअल जो देखकर बहुत अच्छा सीखता है, ऑडिटरी जो सुनकर बहुत अच्छा सीखता है, एंड काइनेस्थेटिक वो बच्चा जो आपकी क्लास में पॉपकॉर्न की तरह उछलता रहता है. इट कीप्स ऑन हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, keep on just bothering you, keep on touching the part, मैम 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 मैम, सुनो ना सुनो ना. दैट काइंड ऑफ चाइल्ड जिसको हमेशा मस्ती चाहिए, क्लास में कोई एक्टिविटी चाहिए, दैट इज अ काइनेस्थेटिक लर्नर. सो अब आपका क्वेश्चन ही होगा कि एम आई गोइंग टू गो टू एवरी चाइल्ड टू आस्क कि आप विजुअल हो, आप ऑडिटरी हो, आप काइनेस्थेटिक हो? कैसे पता करोगे? आप मुझसे पूछो. हाउ विल यू गेट टू नो? बिकॉज आपकी पूरी क्लास इससे भरी हुई होगी. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाउ विल यू गेट टू नो अबाउट इट? Ma'am, can I ask a question? या प्लीज गो अहेड. Ma'am, how can we find out what kind of learner a child is? यस, वेरी Are गुड. there signs or ways to tell? Yeah, there are signs. I'll tell you, there are VAC test also, VAK test, but you need not do that. आपको क्या करना है? पहली बात तो बाय डिफॉल्ट आप मान लीजिए आपकी क्लास में ये तीनों तरह के लर्नर्स होंगे ही होंगे. स्टिल कभी कभी होता है हमें एक स्पेसिफिकली एक बच्चे पे फोकस करना है, उसको कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, बट हमें उसका लर्निंग स्टाइल अगर नहीं पता होगा ना, इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट, राइट? सो आपको ये पता कैसे चलेगा कि वो विजुअल है? ठीक है? जैसे ही आप बच्चे से पूछोगे, लेट्स से मैं एक प्राइमरी क्लास पढ़ा रही हूँ, मैंने पूछा व्हाट इज नाउन, तो जो बच्चा ना ऐसे ऊपर देखने लग जाता है ना, नाउन, वो छत पर देखता है, तो आप बोलते हो आंसर छत पे लिखा है. सो वो बच्चा है विजुअल लर्नर. जब आप बच्चे से पूछते हो व्हाट इज नाउन, वो बच्चा या तो राइट देखेगा या लेफ्ट देखेगा और आपका क्वेश्चन रिपीट करेगा. मैम व्हाट इज नाउन, वो क्वेश्चन रिपीट करेगा. दैट्स अ ऑडिटरी लर्नर. जब वही एक और बच्चे से आप पूछते हो और वो बच्चा ऐसे कहता है नाउन, मैम नाउन, वो बच्चा अपना कोई ना कोई बॉडी पार्ट टच कर कर ही बात करेगा. दैट्स अ काइनेस्थेटिक लर्नर. सो दीज आर सर्टेन साइंस यू कैन गेट टू नो. बट आपको इतना स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी क्लास में हर तरह का लर्नर रहेगा ही रहेगा. होप आई हैव सॉल्व योर क्वेरीज, पुनीता. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. लेट्स मूव ऑन. सो पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? इफ यू हैव वांट टू मेक श्योर कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं दैट इज गोइंग अक्रॉस एंड दैट इज नॉट गेटिंग वेस्टेड, या किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो उसकी साइकोलॉजी क्या तरीका है उसका? यू हैव टू यूज मैक्सिमम ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स. आपको जब भी कुछ टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना है, आपको कुछ दिखाना है, कुछ बताना है और कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करानी है, देन ओनली दिस लर्निंग विल बिकम परमानेंट, राइट? आपने ये देखा होगा व्हेन इट कम्स टू मूवी, ये हम बहुत यूज करते हैं अपनी क्लासेस में. इवन एज अ पेरेंट वी यूज दिस टर्म. पिक्चरें तो तुमको याद हो जाती हैं, पढ़ाई तुमसे होती नहीं है. इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मूवी मैंने प्यार किया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव सीन दैट मूवी. किसी को याद है कि सलमान खान का क्या नाम था? किसी को याद है सलमान खान का क्या नाम था? इनके प्रेम नाम. शायद. हाँ जी. प्रेम. प्रेम. वेरी गुड. सो ये मूवी आपने आजकल में तो देखी नहीं होगी, है ना? सो यू मस्ट हैव सीन इट लॉन्ग टाइम बैक.
इफ आई आस्क यू बाबर का बेटा, बाबर का बेटा, नोबडी कैन। हुमायूं। हाँ, अब हम गेसेस मार रहे हैं। राइट आंसर इज हुमायूं ओनली, बट ये भी शायद आपको इसलिए याद रह गया होगा, देयर वाज अ एड, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ऐसी एक एड आई थी। नहीं तो यहाँ पर टीचर्स, हिस्ट्री के टीचर का भी डब्बा हो जाता है गोल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंस, कि आपको मूवी याद रह जाती है, पढ़ाई याद नहीं रहती। द आंसर इज वी हैव लेफ्ट एंड राइट ब्रेन. Whatever we teach, that goes in the left mind and that stays there for some time. But जिसका भी memory span बहुत अच्छा होगा, कुछ हफ्ते याद रह जाएगा, कुछ महीने याद रह जाएगा, but after that it would vanish from there. But if you are watching a movie, it goes in the right mind and it stays there for a very very long time, maybe lifetime also. हमें भूलती ही नहीं है, डायलॉग्स भूल जाएंगे, छोटा मोटा कुछ भूल जाएंगे, बट पूरी मूवी नहीं भूलेंगे, राइट? सो अब आप कहेंगे मैम अब हम इसके अंदर क्या करें, हाउ कैन वी गेट टू नो दैट वट एवर वी आर टीचिंग इज गोइंग इन द लेफ्ट माइंड, नॉट इन द राइट माइंड? सो द स्ट्रैटेजी इज ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स. जब भी वो बच्चा अपने दो सेंसेस से ज्यादा का इस्तेमाल करेगा, ऑटोमेटिकली वो लर्निंग परमानेंट हो जाएगी, लॉन्ग टर्म हो जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर टिल हियर? थैंक यू. आप ये वाली एक्टिविटीज भी उनके साथ कर सकते हैं जिसमें वो दोनों हाथ इकट्ठे किसी मूवमेंट में चलाते हैं ना, सो उनका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिव हो जाते हैं. दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बैलेंसिंग हो गई कि उसे देख रास्ता भी देखना है, उसे अपने हाथ की बॉल्स भी बैलेंस करनी है, सो ऑटोमेटिकली ये भी हेल्प करता है. सो आप बहुत सारे ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस उन्हें करा सकते हैं जिससे उनका दोनों माइंड एक्टिव रहेंगे, क्योंकि हमें दोनों माइंड चाहिए. एक लॉजिकल माइंड है, एक क्रिएटिव माइंड है, राइट? अब लेट्स से हमें लेटर कराना है, इंट्रोड्यूस लेटर ए, ठीक है? सो आप अब इंप्लीमेंट कैसे करोगे? अब हम बातें तो कर लेते हैं लर्निंग स्टाइल्स की, बट हमें नहीं पता कि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले कैसे कि वो सब बच्चों को समझ आ जाए. सो लेट्स से वी हैव इंट्रोड्यूस द लेटर ए. सो आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट साउंड डज द लेटर ए मेक? आ, आ, राइट? टिल हियर इट इज क्लियर? Till here it is clear? Anybody has any question till here? Okay, so I have a question. Yeah, Yeah, I have a sorry. question. I just हाँ, ask you that should we teach capital and a small letter at the same time? right. Many people have this confusion कि should we introduce uppercase or lowercase together? The answer is yes. उसका आंसर yes क्यों है? क्योंकि by the time the child would proceed from nursery to upper KG, तो जब वो सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाता है ना, तो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जब वो बड़ा लेटर और छोटा लेटर इकट्ठे देखना शुरू करता है. Then the child is not able to recognize those. So better is you always introduce uppercase and lowercase together, right? So let's move on. This is the first activity we have done. So आपको कभी भी एक चीज को सिर्फ एक तरीके से नहीं पढ़ाना. क्यों नहीं पढ़ाना? क्योंकि आपको उनकी दो से ज्यादा मतलब 3 या 4 सेंसेस एक्टिवेट करने हैं. और आपको याद है ना, हर टाइप का लर्नर बैठा है उसमें. किसी को देखने में मजा आ रहा है, किसी को सुनने में मजा आ रहा है, किसी को एक्टिविटी चाहिए. सो पहला हो गया साउंड. अब ये बच्चे को आपने बोला साउंड निकालने के लिए, तो कौन से वाला लर्नर इसमें एक्टिवेट होएगा? कौन से वाला ज्यादा ध्यान देगा इसमें? विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक? इसमें ध्यान देगा ज्यादा? हाँ जी, ऑडिटरी में भी ऑडिटरी. मैम, वेरी विजुअल। गुड. बिकॉज वो सुनने में ज्यादा बिलीव करता है, तो वो साउंड्स पे बहुत फोकस करेगा. देन व्हाट यू कैन डू, सो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे. आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. द मोमेंट यू विल सी ए ना, तो आप जोर से चिल्लाओगे ए, ए, ओके? इज इट ए? बी। नहीं, आपको ये नहीं आता. आप सोचो अभी हमने सिर्फ ए इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज आप लोग बच्चे नहीं हो, आपको पता है, लेकिन एज अ किड बिहेव लाइक अ किड. इज इट ए? आपको सिर्फ ए पे चिल्लाना है, यस ए, यस ए, बाकियों पे बोलना नो. इज इट ए? नो नो. मैम। इज इट ए? नो। इज दिस ए? नो मैम। इज दिस वन? नो। दिस? नो। दिस? नो। इज यस। यस. व्हाट इट इज? ए. अब आपने ये वाली एक्टिविटी के थ्रू फन भी कर दिया, काइनेस्थेटिक लर्नर्स भी इन्वॉल्व हो गए और विजुअल भी इन्वॉल्व हो गए, ऑडिटरी भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, साथ साथ एक एक्टिविटी भी चल रही है, राइट? व्हाट एल्स कैन बी डन? इसके अंदर आप हमेशा कोशिश कीजिए कि म्यूजिक डालें. म्यूजिक, राइम्स बच्चों पे एक बहुत अच्छा असर छोड़ती है, ठीक है? तो जब भी आप म्यूजिक और राइम्स के थ्रू पढ़ाते हो, दे कैन रजिस्टर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आपने ए इंट्रोड्यूस किया है, एंड्स
ants on my arms, ants on my arms, ants on my arms, they are causing me alarm. Right? So आप ऐसी ऐसी राइम्स बच्चों के साथ कर सकते हैं, इससे उनका साउंड भी अच्छा होगा. आप एक और एक्टिविटी भी ले सकते हो इसके साथ. कैसे? कि आपको डांस करना है द मोमेंट यू हियर द वर्ड अल्फाबेट ए. अगर जैसे ही आपको अल्फाबेट ए सुनाई देगा, आपको डांस करना है. या आपको साउंड सुनाई देगा ए, तो आप डांस करना शुरू कर देना. या मैं कोई भी लेटर का नाम है, वर्ड बोल सकती हूँ. लेट्स से एलिगेटर. इफ इट इज स्टार्टिंग विद ए, देन यू विल डांस, अदरवाइज विल नॉट. एम आई क्लियर? तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी इंटरनेट पर भी. आपको खुद भी बीइंग अ इनोवेटिव टीचर, यू शुड कीप एक्सपेरिमेंटिंग. अब एक क्वेश्चन, आप इसके बाद आपका कोई और क्वेश्चन है? यहां तक समझ आ गया सबको? एनी अदर क्वेश्चन टिल हियर? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? ओके. सो जो ज्यादातर मैंने प्रॉब्लम स्टार सुनी है बच्चों के पेरेंट्स के मुंह से भी और टीचर्स के मुंह से भी, लाइक मैम वी इंट्रोड्यूस वन कंसेप्ट, they are very much okay, they understand, they respond, but after a day or maybe after few days when we just try to like revise the thing, उनको कुछ याद नहीं होता. राइट? तो आपको उस केस में क्या करना है? उस केस में आती है री इन्फोर्समेंट टेक्निक. री इन्फोर्समेंट टेक्निक क्या है? कि जो भी आपने इंट्रोड्यूस कराया, लेट्स से यू हैव इंट्रोड्यूस लेटर ए, सो वो 3 से 4 दिन तक, मे बी मोर देन दैट, एक हफ्ते तक उसे ना आप दीवारों पे, जगह जगह वॉल्स पे चिपका दीजिए. सो दैट वे दिस विल गेट रजिस्टर्ड इनसाइड परमानेंटली. और आप एक भी चीज और कर सकते हैं, यू कैन हैव दीज काइंड ऑफ कार्ड, दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. लेट्स से आपने ए पढ़ाया है, तो आप इसे ना सारे दिन बोलने के बदले आप इसे गले में पहन के बैठ जाओ. बच्चा पूरा दिन देखेगा लेटर ए लेटर ए लेटर ए, तो वो रजिस्टर हो जाएगा. Am I clear? Am I clear till here? Show me a thumbs up if I'm clear. So till here we are only doing this much so that आपको इतना एक concept पहले clear हो जाए. Tomorrow we will carry on with the next step. So anybody who has any question they can ask, and we are done for today. I'm stopping the screen share. Okay, so we are done. Thank you so much for your time. अगर कोई question है तो आप लोग पूछ सकते हैं. I'm किसी का कोई question है? Shall I stop this? Like